हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। कह रहा है यदि 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। कह रहा है कि 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। कह रहा है तो थीटा का मान क्या होगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछ रहा है 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। दोस्तों मैं आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ और बेसिक ही मैं पढ़ाता रहूँगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो अपने आप को प्रैक्टिस कराइए अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप अच्छा कर पाएँ। ठीक है ना, मजबूत बनिए। अगर यहाँ पे हमको ऑप्शन दिए जाते हैं, मैं आपको ऑप्शन इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि अगर ऑप्शन दे दिए जाएँ तो प्रॉब्लम है। ऑप्शन से तो आप कर लेंगे, बाई चांस अगर क्वेश्चन चेंज हो गया है, थोड़ा सा और इसको हार्ड बना दिया गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो करना क्या है कि इसको पहले बेसिक जाना जाए, और जब बेसिक आ जाता है तो आप अपने फंडे शॉर्ट करके अपने आप निकल के आ जाते हैं। तो देखते हैं कि इसको मैं अगर इधर ट्रांसफ़र कर दूं तो क्या हो जाएगा। सॉल्व करते हैं प्रश्न को। ये है 3 cos थीटा, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूं तो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। ये जो 3 cos थीटा है, अगर मैं 3 को यहीं पे रखूं और cos को इधर कर दूं तो ये डिवाइड करेगा, यानी 3 और cos इधर आ जाएगा तो 1 अपॉन cos, यहाँ पे साइन है, सॉरी ये आपका साइन हो जाएगा, ये साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों सभी को, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये 3 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्या होता है। अब ये सभी को मालूम होना चाहिए कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों। तो 1 अपॉन कॉस आप बोलेंगे सर 1 अपॉन कॉस मतलब सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है सर। तो ये यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई। हाँ, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मैं इस बात को लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं इस बात को शो कर सकता हूँ कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड मान लूँ और मैं कह दूँ 1/3 होगा। बोलो, मैं कह सकता हूँ इस बात को। हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। सर आपने क्या किया है कि सर इसका इस रिपोर्कल, यानी आपने इसका कंजुगेट कर दिया है, यानी संयुग्मी से मैंने गुणा कर दिया है। संयुग्मी से जब इसका आप गुणा करेंगे तो यही इसको मिलेगा। ठीक है ना, इस बात को बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। वो बच्चे देखें कि इसको कैसे समझना है। इसको कैसे समझना है, मेरे पास लिखा हुआ था सेक थीटा और प्लस टैन थीटा, मैंने संयुग्मी किया तो यहाँ पे सेक थीटा आ जाएगा माइनस टैन थीटा आ जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। मैंने संयुग्मी कर दिया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन सेक माइनस टैन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। इसका मतलब तो यही आता है कि सीधी सी बात है कि ये जो लिखा है ये इसका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है कि नहीं है। तो आज से आप लोग यहाँ पे ये गलती मत करिएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम उस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसी बातें सबको आनी चाहिए। इसीलिए कहता हूँ कि बेसिक अगर आपने क्लियर नहीं कर रखा है तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये बात माइंड में रखना कि हम इसको इसीलिए डायरेक्ट लिख चुके हैं। क्या था यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा था ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3। आज जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि टैन प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। सेक और सेक कितना आ जाएगा, सेक और सेक कितना आ जाएगा, 2 सेक आ जाएगा। 2 सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1/√3 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। तो 2 सेक थीटा 3 × 3 यानी 3 प्लस 1/√3 हो जाएगा। 2 सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/√3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल मैंने कर दिया 4 को, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। 2/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा।
अब यहाँ पर भी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 अगर आया है तो ये किसकी वैल्यू हो सकती है। तो मैं सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेक ये जो वैल्यू है √3/2 ये cos 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे भी 30 की वैल्यू होगी। तो थीटा बराबर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न ज़रूर समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने प्यारे से दूसरे प्रश्न की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा। बड़ा प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2, क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2 अगर हमारे पास आ जाता है तो कोई दिक्कत है क्या। मैं कह सकता हूँ कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1/2। बोल सकता हूँ कि नहीं। मैं इस बात को लिख सकता हूँ ना कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 2, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1/2 बोल सकता हूँ। अभी मैंने सिखाया, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। टैन से टैन कैंसिल हो गया, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 + 1/2। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 2 × 4 यानी 2 दूना 4 1 5, तो यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5/4। मैं बोल सकता हूँ कि सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 5/4। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सबको। सेक थीटा इक्वल टू 5/4 कहाँ से आया, ये बात समझ में आ गई। तो जरा देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जब सेक थीटा इक्वल टू 5/4 आ गया तो मैंने भी ये भी समझा रखा है कि आपका एक सीधा सा होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का याद रखो, ठीक है। यानी ये वाली बात यहीं पे तो कॉस आता है, यानी सेक यहीं पे आता है। इसको अगर हम लोग उसमें बोलें तो इसको बेस बोला जा सकता है, और कक्का को हम लोग बोलते हैं, के को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे करना क्या था कि सेक थीटा इक्वल टू क्या था मेरा, सेक थीटा का जो रेशियो होता है b/h होता है, और b/जो h है वो कितना है, 4 है। यानी हमको बेस भी मालूम है, हाइपोटेनस भी मालूम है, बेस भी मालूम है, हाइपोटेनस भी मालूम है। तो यानी हमको क्या मालूम करना है, यहाँ पे हमको क्या मालूम करना है भाई, हमको परपेंडिकुलर मालूम करना है। यानी p की वैल्यू कितनी है, यानी इसकी वैल्यू पता करनी है, p की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू। तो आप जानते हैं जब इसकी वैल्यू होती है कि 3, 4 और 5, ये ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था। और ये ट्रिपलेट कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये बताया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था पहले से कि ये जो कॉसेक है, एक सेकेंड मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, क्योंकि ये कॉस नहीं है ये सेक है, तो k अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5/4। ट्रिपलेट का यूज करना मैंने आपको बताया है कि ट्रिपलेट का जो यूज होता है वो कैसे होता है। ट्रिपलेट का यूज भी आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ट्रिपलेट का यूज कैसे करना है बेहतरीन तरीके से, तो यानी परपेंडिकुलर निकालना है वो 3, क्योंकि 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है जिसमें ये मालूम है और ये नहीं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वो बात कर रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 3 है, और हाइपोटेनस कितना है, 5 है। तो दिस माई आंसर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, मेरा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन सीखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।